जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज आपके साथ पुनः उपस्थित हूँ। जय माता दी मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवती महादुर्गा के पूजन का, आराधना का और भगवती की साधना का समय नवरात्रि का पर्व समीप आ गया है। आप सभी भक्त भगवती महादुर्गा की पूजन और उपासना नियमित रूप से करते होंगे नवरात्र के 9 दिवस में, क्योंकि यह जो समय होता है, इस समय में भगवती की विशेष कृपा हम सभी लोगों को प्राप्त होती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आज आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको बताऊंगा नवरात्र में 9 दिवस तक, प्रथम दिवस से 9वें दिवस तक भगवती के किस स्वरूप की पूजन होती है और उनके उस स्वरूप की पूजन करने से किस प्रकार का आपको लाभ होता है, उनकी पूजन करने से क्या आपको लाभ मिलता है, क्या उसके फल प्राप्त होते हैं, और इन 9 दिवस में भगवती महादुर्गा के 9 रूपों को किन किन वस्तुओं का नैवेद्य लगाकर आप भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं, माता जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करें। भगवती के स्वरूप और नैवेद्य के विषय में चर्चा करें। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन शीघ्रता से आपके पास पहुंचते हैं। चलिए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि के जो 9 दिवस होते हैं, इन 9 दिनों में भगवती महादुर्गा के अलग अलग स्वरूप का पूजन किया जाता है और हर एक स्वरूप की पूजन का अपना महत्व है और उनकी पूजन का अपना एक फल होता है, जो भक्त उनकी साधना उपासना करके उनसे आशीर्वाद के स्वरूप में प्राप्त करता है। तो नवरात्रि के प्रथम दिवस में भगवती महादुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप में पूजन की जाती है। जी हाँ, नवरात्रि के प्रथम दिवस में भगवती महादुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजन की जाती है और इनकी पूजा से साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। साधक जो है शैलपुत्री की पूजन से सभी प्रकार की दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और इस प्रथम दिवस में शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए, मां शैलपुत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें गुड़ मिश्रित घी का नैवेद्य लगाना चाहिए। गुड़ मिश्रित घी का नैवेद्य लगाने से भगवती शीघ्रता से प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। जी, अब हम बात करते हैं नवरात्रि के द्वितीय दिवस में भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। नवदुर्गा के दूसरे रूप को मां ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है और इनकी पूजा से भक्त को तप, त्याग, वैराग्य, संयम, सदाचार की प्राप्ति होती है। जो भक्त भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन करता है उसके ऊपर भगवती की विशेष कृपा होती है और उनके स्वरूप के अनुसार साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और द्वितीय दिवस में भगवती ब्रह्मचारिणी को शक्कर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, जिससे भगवती प्रसन्न होकर साधक को और भक्त को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तीसरी, नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप में भगवती चंद्रघंटा की पूजन की जाती है। जी हाँ, चंद्रघंटा देवी और इनकी पूजन का क्रम वैसे तो बहुत बृहद है, पर सूक्ष्म रूप से आपको पूजन का जो क्रम ज्ञात हो
उसी से भगवती का पूजन करना चाहिए। और भगवती चंद्र घंटा की पूजन से संकट से छुटकारा मिल जाता है। आपके घर पर, परिवार पर किसी भी प्रकार का संकट हो तो वह संकट निश्चित रूप से भगवती चंद्र घंटा की पूजन से दूर हो जाता है। और भगवती चंद्र घंटा को दूध और खीर का नैवेद्य इस दिन अर्पण करना चाहिए, जिससे भगवती की विशेष कृपा साधक के ऊपर और भक्त के ऊपर बनी रहती है। गोदुग्ध और खीर का नैवेद्य इन्हें अर्पण करना चाहिए। चतुर्थ नंबर पर हम बात करते हैं भगवती कूष्मांडा की। नवदुर्गा में चतुर्थ दिवस कूष्मांडा देवी की पूजन की जाती है। इनकी भी पूजन का क्षेत्र बहुत बृहद है, परंतु सूक्ष्म रूप से आप नवरात्र में भगवती को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं, तो इनकी पूजा से आयु, यश, बल और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जी हाँ, जो भगवती कूष्मांडा का पूजन करता है उसे आयु प्राप्त होता है, उसका यश बढ़ता है, उसे आत्मबल प्राप्त होता है और आरोग्यता, उसके घर परिवार में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। जी हाँ, तो भगवती नवदुर्गा के इस स्वरूप का पूजन हमें करना चाहिए और भगवती कूष्मांडा को मालपुए का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, जिससे भगवती की विशेष कृपा अपने भक्त के ऊपर बनती है। अगले नवदुर्गा के पंचम दिवस में भगवती स्कंद माता की पूजन करना चाहिए। स्कंद माता के पूजन से संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्त स्कंद माता का पूजन करता है उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भगवती स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए, उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें नवरात्रि के पंचम दिवस में केले का नैवेद्य लगाना चाहिए, केले का भोग लगाना चाहिए, जिससे भगवती की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। आगे षष्ठम दिवस में भगवती कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। नवदुर्गा के षष्ठम दिवस में कात्यायनी देवी का पूजन होता है और इनकी पूजन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। जो भक्त भगवती कात्यायनी का पूजन करता है उसका वैवाहिक जीवन एकदम सुखद और सुखमय व्यतीत होता है। पति पत्नी के जीवन में परस्पर प्रेम को बढ़ाने के लिए भी कात्यायनी देवी का पूजन करना चाहिए और विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं को इस दिन माता जी का विशेष पूजन करना चाहिए, जिससे सुंदर, सुशील और योग्य वर उन्हें प्राप्त हो सके। और भगवती कात्यायनी को शहद का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। शहद के नैवेद्य से भगवती शीघ्रता से प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आगे सप्तम दिवस में, नवदुर्गा के सप्तम दिवस में मां कालरात्रि का पूजन करना चाहिए। 7वें दिन कालरात्रि का पूजन होता है और इनकी पूजा से शत्रु, भूत, प्रेत और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का काला जादू, टोना या किसी भी प्रकार की कृत्या का प्रयोग किया गया है तो भगवती कालरात्रि की पूजन से वह निष्फल हो जाता है और आप के घर में, आपके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। तो भगवती के इस स्वरूप का पूजन करने से आपके शत्रुओं का बल कम होता है और आपकी उन्नति भी होती है। जी हाँ, और भगवती कालरात्रि को इस दिन गुड़ का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इस नैवेद्य से भगवती शीघ्रता से प्रसन्न होकर साधक की इच्छा अनुसार उसे वरदान देती हैं। अब बात करते हैं हम अष्टम दिवस की। तो नवदुर्गा के 8वें दिन मां महागौरी का पूजन करना चाहिए। इस दिन महागौरी नाम से भगवती महादुर्गा की पूजन होती है और इनकी पूजन से आर्थिक लाभ, आर्थिक उन्नति और लक्ष्मी की स्थिरता होती है। जी हाँ, जिन लोगों के घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं होती है, जिन्हें आर्थिक परेशानी है या दरिद्रता का जिनके घर में निवास होता है, उन्हें भगवती महागौरी का पूजन करना चाहिए और इनकी कृपा से निश्चित रूप से साधक को लाभ होता है। और भगवती महागौरी को अष्टम दिवस नारियल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए या नारियल से बने पकवान भगवती को समर्पण करने चाहिए। जी हाँ, अब हम बात करते हैं नवम दिवस में
नवदुर्गा के 90 दिन भगवती सिद्धिदात्री का पूजन होता है और इनकी पूजन से भक्त को रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि इनके नाम से ही प्रतीत होता है यह हर कार्य को सिद्ध करने वाली हैं और सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। अगर आप विशेष रूप से भगवती से किसी प्रकार की सिद्धि चाहते हैं तो सिद्धिदात्री का पूजन आपको करना चाहिए और इस दिन भगवती को प्रसन्न करने के लिए नारियल का नैवेद्य और केसर युक्त खीर भगवती को समर्पण करना चाहिए। इस प्रकार भगवती की प्रसन्नता के लिए आपको प्रथम दिवस से नवम दिवस तक माता जी का पूजन करना चाहिए, उन्हें नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। इस तरह से आपके द्वारा किए हुए कर्म से भगवती विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूरी करती हैं, आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देती हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। जय श्री महाकाल।